बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब जी वकार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब के लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। सामीन मोहतरम, आज मैं अपने पौधे पीच के करीब खड़ा हूँ जो कि एक देसी पीच है, और इस पर मैंने सामीन मोहतरम अर्ली ग्रैंड वैरायटी जो बड़े बड़े आड़ू होते हैं उसका ग्राफ्ट लगाया था। उसकी एक ब्रांच ये देखें, ये नीचे से आ रही है। इस पर मैंने सामीन मोहतरम यहाँ पर एक ग्राफ्ट लगाया था, और ये ऊपर पर मैंने इसके साइड ग्राफ्टिंग की थी जो कि माशाल्लाह से ये देखें सक्सेस हो चुकी है। इसका प्लास्टिक पहले ही मैंने 2-4 दिन पहले रिमूव कर दिया था, और आज मैं उसका आपके सामने रिज़ल्ट लेकर हाज़िर हुआ। ये देखिए कितना बड़ा शगुफ़ा हो चुका है। यहाँ पर मैंने साइड ग्राफ्टिंग की थी। अभी मैं सामीन मोहतरम इस प्लास्टिक की पट्टी को रिमूव नहीं करूँगा, कम से कम 10 से 15 रोज़ और रहने दूँगा। जब अच्छे तरीके से ये जो जोड़ है यहाँ पर लग जाएगा तो फिर मैं इस प्लास्टिक की पट्टी को भी रिमूव कर दूँगा, और जो नीचे इसके मैंने रस्सी या धागा बांधा हुआ है उसको भी सामीन मोहतरम रिमूव कर दूँगा। और सामीन मोहतरम ये देसी पौधा था, और इसकी एक शाख पर मैंने ये हाईब्रिड अर्ली ग्रैंड वैरायटी का ग्राफ्ट लगा दिया था जो कि तकरीबन 25 से 30 दिन हो चुके हैं इस ग्राफ्ट को लगाए हुए। और सामीन मोहतरम इसको सक्सेस हुए भी कुछ 10 से 15 दिन हो चुके हैं, और आज ये तकरीबन ये शगुफ़ा जो है वो तकरीबन 10 दिन का हो चुका है। और सामीन मोहतरम इस पर मैंने मल्टी ग्राफ्ट इस पौधे पर की हुई है। ये मैंने कुछ आलमंड की ग्राफ्टिंग की थी जिसका रिज़ल्ट मैं पहले दे चुका हूँ इस वीडियो पर, तो आज देख लें ये अभी बिल्कुल काफ़ी बड़े शगुफ़े हो चुके हैं। इस शाख को अगर सामीन मोहतरम मैं यहाँ से काट दूँगा तो फिर ये जो है वो ब्रांचेस में बदल जाएंगी। अगर मैं इस शाख को अभी नहीं रिमूव करूँगा तो फिर ये जो शगुफ़े हैं वो ड्राई भी हो सकते हैं। इस शाख को मैंने अभी तक इसलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, तो अगर हमने फ्रूट को रखा तो ये ब्रांचेस ड्राई होने की चांसेस हैं। तो मैं इस शाख को यहाँ से काट दूँगा क्योंकि हमने इस शाख पर इस पौधे से जो हैं वो बादाम लेने हैं, और इस शाख पर हमने बड़े वाले अर्ली ग्रैंड जो आड़ू होते हैं उसका फ्रूट लेना है। और इसकी एक शाख पर मैंने सामीन मोहतरम आलू बुखारे की जो ग्राफ्टिंग भी की हुई है, और उस शाख पर हमने इस पौधे से आलू बुखारे लेने हैं। तो इस तरीके से ये मल्टी ग्राफ्टेड पीच ट्री बन चुका है। कुछ दोस्तों ने पूछा था मुझसे ये सवाल कि क्या ये जो है वो आड़ू के पौधे पर भी मल्टी ग्राफ्ट हो सकती है। तो क्यों नहीं हो सकती सामीन मोहतरम। जिस तरीके से प्लम के पौधे पर मल्टी ग्राफ्ट हो सकता है, इसी तरीके से हम पीच के पौधे को भी मल्टी ग्राफ्टेड बना सकते हैं, और इसी तरीके से हम चेरी और अगर आपके पास बादाम का पौधा है उसको भी। ये सभी सामीन मोहतरम मुकम्मल तौर पर एक ही ख़ानदान है, एक दूसरे का ग्राफ्ट इन पौधों पर चल जाता है अगर आप कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।